10 वीडियोस की जर्नी कंप्लीट करके फाइनली हम लोग आ गए हैं अपनी 11th वीडियो पर। और पिछली वीडियोस में हमने ऑप्शंस और फ्यूचर का बेसिक समझा था कि ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह से हम इनमें अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हैं, ग्रीक्स क्या होते हैं, ऑप्शन चेन क्या होती है। और अगर आपने अभी तक ये सब नहीं देखा है तो आप हमारी पिछली वीडियोस पर जाकर के देख सकते हैं। अपनी इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब हम लोग अपने आने वाली वीडियोस में ऑप्शंस की सारी स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे। ऑप्शन बाइंग के लिए हमें कैसे अपनी पोजीशन बनानी है, ऑप्शन सेलिंग के लिए हमें अपनी पोजीशन कैसे बनानी है, बाइंग और सेलिंग के कॉम्बिनेशन से बनने वाली जितनी भी स्ट्रेटजीज है जो आप मार्केट में 25-30 हजार रुपए पे करके सीखोगे वो आप इस यूट्यूब चैनल पर फ्री में सीखने वाले हो। इसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा और अभी तक आप हमारे से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। आज की वीडियो में हम लोग बाय कॉल और पुट सेल इसके बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, अब जो स्ट्रेटजीज मैं बताने वाली हूँ उसमें हम किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं करने वाले हैं। प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड हमारी स्ट्रेटजीज रहेंगी। किसी किसी में हेजिंग भी रहेगी जिसमें हमारा प्रॉफिट और लॉस भी डिफाइन रहेगा। कुछ ऐसी भी रहेंगी जहाँ प्रॉफिट और लॉस में लिमिट नहीं है, तो वहां पे हमें कैसे अपनी ट्रेड प्लान करनी है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि अब हम मार्केट में एक व्यू बनाते हुए अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। तो आज की वीडियोस में हम लोग बुलिश व्यू के साथ अपनी स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना, जो हमारा व्यू रहेगा मार्केट को लेके वो तब होगा जब हमारा व्यू बुलिश है। तो एक अगर जनरल सी बात करूं, आपको भी पता है कि जो बुलिश व्यू हमारा रहता है तो उसमें हम लोग ट्रेड कहाँ प्लान करते हैं, या तो किसी सपोर्ट के पास या फिर किसी डिमांड जोन के पास, या फिर अगर आप किसी रेंज के अंदर स्टॉक को डिस्कस करें रेंज बाउंड, तो अगर वो वापस से अपने लोअर रेंज के पास आता है, यहाँ पर हम उसमें बुलिश व्यू बना करके ट्रेड प्लान करते हैं। अब जब हम लोग ट्रेड सोचते हैं एक बुलिश मोमेंटम के लिए, हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और हम यहाँ पे कुछ ना कुछ बाय करें, तो मैंने बताया था आप क्या कर सकते हो। आप या तो उस डायरेक्ट स्टॉक को इक्विटी में बाय कर सकते हो। अगर आप स्टॉक को बाय करना नहीं चाहते हो तो आप फ्यूचर में भी बाइंग कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर में बाइंग नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन में भी बाइंग कर सकते हो। और ऑप्शन में भी मैंने आपको बताया था आप बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। अब क्या बाय करना है और क्या सेल करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम ऑप्शंस में लॉन्ग साइड का व्यू बना करके कि मार्केट का व्यू बुलिश है, या तो हम वहां पर कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं या फिर हम वहां पर पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना है आपको कि अगर हमारा मार्केट को लेकर के जो व्यू है वो बुलिश है, उस केस में हम या तो कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं या हम पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉल ऑप्शन को बाय करने की। आपको भी पता है ऑप्शन में जो हमारा एक ही एनिमी रहता है वो होता है डीके, कि इनकी एक फिक्स एक्सपायरी रहती है। उस एक्सपायरी तक अगर मूव नहीं आया तो डीके की वजह से भी हमें लॉस हो जाएगा। यानी कि अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपका कन्विक्शन ये होना चाहिए ना कि मोमेंटम जो आ रहा है मार्केट में बाय साइड पर या लॉन्ग साइड पर वो बहुत फास्ट आए, हमारी टाइम लिमिट के अंदर आए, तो ही हमें कॉल बाय का ऑप्शन प्रॉफिट दे सकता है। तो कॉल ऑप्शन जनरली तभी बाय किया जाता है जब हमारा व्यू मार्केट को लेकर के हाईली बुलिश है कि हाँ आज या कल में मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड दिखा ही देगा। और जो भी स्टॉक या इंडेक्स में हम लोग अपनी पोजीशन बना रहे हैं वो 4 से 5% का मूव हमें दे देगा। उस टाइम पे ऑप्शन आप जब बाय करते हैं तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम 2x या 3x हो जाता है, तो वहां पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी मिलता है। अगर मैं ब्रेक इवन की बात करूं, अब ये ब्रेक इवन क्या है ये मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगी। और मैंने बताया था कि अब से जो भी स्ट्रेटजी हम लोग करने वाले हैं डिस्कस, उसका एनालिसिस हम लोग ओब्स्ट्रा पर करेंगे। अगर आप ओब्स्ट्रा नहीं यूज करते तो आप सेंसिबल पर भी सेम तरीके से इनको अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ब्रेक इवन आपको याद रखना है कि जो कॉल बायर्स होते हैं उनका ब्रेक इवन जो भी स्ट्राइक प्राइस वो ले रहे हैं, आप चाहे एट द मनी की लो, इन द मनी की लो या आउट ऑफ द मनी की, आपको ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहां से आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा आपकी पोजीशन पे। तो
कॉल बाय के केस में आपको प्रॉफिट कब होगा? जो स्ट्राइक प्राइस आपने चूज़ किया है, उसमें आप उसके प्रीमियम अमाउंट को ऐड कर दो। मान लो अगर निफ्टी अभी 23,000 पे है और 23,000 का कॉल ऑप्शन आ रहा है आपका ₹200 में। तो आपका ब्रेक इवन यानी कि आप प्रॉफिटेबल कब होगे? जब निफ्टी 23,200 के ऊपर चला जाए। तब आपको वो जो आपका कॉल ऑप्शन है वो प्रॉफिट देगा। तो ये हुआ हमारा ब्रेक इवन, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही यही है ना कि कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड है जब हम इस तरह की ट्रेड को प्लान करते हैं। तो रिस्क हमारा यहाँ पर लिमिटेड होता है और लिमिटेड का मतलब क्या है? जितना हमने कैपिटल लगाया है, मान लो ₹200 का प्रीमियम हमने बाय किया है, तो 65 इंटू 200, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13,000। तो ये 13,000 ही हमारा लॉस होगा। उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा कोई लॉस यहाँ पर होने वाला नहीं है। और रही बात, अगर मैं रिवॉर्ड की बात करूँ, तो इस केस में रिवॉर्ड रहता है हमारा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब अगर वो बहुत फास्ट आता है ना, तो गामा ब्लास्ट हो जाता है। ₹200 का प्रीमियम आपका 300, 400, 500 कितना भी जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कॉल बायर के लिए ब्रेक इवन कहाँ बनता है? आपको ये यूज़ करना है जब हाइली कन्विक्शन हो कि हाँ, अभी जस्ट आपका विदिन ए फ्यू मिनट या आवर आपका मूव आ जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड आपको पता होना चाहिए कि हमारा रिस्क यहाँ पर लिमिटेड है और रिवॉर्ड हमारा अनलिमिटेड है। इसलिए देखा जाए तो जो ऑप्शन बाइंग है ना, वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि एक तो प्रीमियम हमें कम पे करना पड़ता है और दूसरा हमारे फ़ेवर में रहा, तो हमें प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाता है। लॉस भी हुआ तो वो भी हमारा डिफाइन है कि जो लगा है उतना ही जाएगा। पर अभी मैं आपको ना ऑब्स्ट्रा पर दिखाऊँगी कि यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी बनती क्या है। तो चलते हैं अभी ऑब्स्ट्रा पर। यहाँ पर मैंने ऑब्स्ट्रा को ओपन कर लिया है। इसमें आपको जाना है बिल्डर पर। आप स्क्रिप्ट चूज़ कर लोगे, ऑप्शन या फ्यूचर। अभी हम ऑप्शंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस लिया है। यहाँ पे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक जिस पे आप अपना व्यू बनाना चाह रहे हो, आप उसको यहाँ पर ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर निफ्टी ही सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमारी एक्सपायरी रहेगी। मैंने बताया था निफ्टी पे आपकी वीकली एक्सपायरी भी रहती है, मंथली भी रहती है। तो अभी 30 अप्रैल की एक्सपायरी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। ये हमारा प्रीमियम रहेंगे। आप देख सकते हो एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी सारे प्रीमियम हैं। अभी निफ्टी का स्पॉट प्राइस यहाँ 22,839 है, तो हम 22,800 एट द मनी का ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। हमें क्या करना है, सीई मतलब कॉल ऑप्शन और यहाँ पर पीई का मतलब होता है पुट ऑप्शन, और यहाँ पे आपको बाय और सेल दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं। अभी क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉल ऑप्शन को बाय करने की, क्योंकि हम हमारा व्यू लेकर के चल रहे हैं बुलिश। उस केस में आपको यहाँ पर एक क्वांटिटी आप लोट 1, 2, 3 कितने भी लोट ऐड कर सकते हो। अभी इसके ऑप्शन का प्राइस है ₹222 और ऑप्शन की आईवी है 53। ऑप्शन आईवी हाई है, हाई का मतलब प्रीमियम अभी महँगा है। क्योंकि देखो एक्सपायरी है कल, आज है 29 तारीख, एक्सपायरी तो 30 मार्च की है। उस हिसाब से देखा जाए तो एट द मनी का ऑप्शन आपका ₹100 के आस-पास होना चाहिए फेयर प्राइस में। तो ये है आपका ₹220 और ये देखना कल खुलते ही आपका डिके भी हो जाएगा। आप यहाँ पर ऐड पोज़ीशन कर देंगे। जैसे ही आप ऐड पोजीशन करके नीचे स्क्रॉल करोगे, तो ये पूरा आपका डेटा यहाँ पर आ गया। यहाँ पे ये जो चार्ट हो रहा है दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग पे ऑफ चार्ट। ठीक है? पे ऑफ चार्ट हमें बताएगा कि किस-किस तरह से मूव आने पर हमें प्रॉफिट या लॉस होगा। उसके बाद यहाँ पर पढ़िए ये पार्ट, देखो ये है प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है? 37%। क्या ये बहुत ज़्यादा है? अगर आप देख सकते हो किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ही 37-38% है, आप उसमें कितने सक्सेस हो सकते हो? तो एक तो आप ये मान के चलिए कि जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हम लो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेट लगा रहे हैं। तो इसलिए सोच समझ के ऑप्शन बाइंग में आपको अपनी पोजीशन बनानी है। आपको पोजीशन बनानी ही तभी है कि जब आप हाइली कन्विक्टेड हो कि हाँ, अब ये लेवल है जहाँ से हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर लॉस की बात करूँ तो देखो प्रीमियम हम कितना पे कर रहे हैं यहाँ पर ₹14,492 का, तो वही मैक्स लॉस है, यानी 100% आपका पूरा कैपिटल जो आपने लगाया वाइप आउट हो जाएगा। और लोगों को क्या लगता है कि हाँ ठीक है 14,000 ही तो जाएँगे। अब आप सोचो कि निफ्टी के एक लोट पे आप ₹14,000 का लॉस कर रहे हो। ऐसे ही आप 2-4 लोट लेके बैठे हो, आप 40-50,000 का लॉस कर लोगे। फिर आपके मन में आएगा कि चलो यार ये तो एक ट्रेड गलत हो गई, हो सकता है हमारी अगली सही चले। आप फिर 14-15,000 की ट्रेड ले रहे हो, उसको ज़ीरो कर रहे हो। ऐसे करते-करते 15, 20, 25, 30 और वही लॉस बढ़ता-बढ़ता 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे बढ़ता जाता है। हर नया ट्रेडर ये गलती करता है, मैंने भी करी थी। मैंने भी अच्छा खासा लॉस खा के अपनी 3 साल की जर्नी में ये सीखा कि मार्केट में काम कैसे करना है। और
इन वीडियो के पीछे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं वो नॉलेज आपसे शेयर करना चाह रही हूँ जो खुद मैंने सीखा है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सीखें और वो गलती ना करें जो मैंने करी है शेयर मार्केट में। तो ये हुआ हमारे यहाँ पर एस्टिमेटेड मार्जिन और कितना लॉस हमें यहाँ पर हुआ। अब बात आती है ब्रेक इवन की। मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन कैसे निकलता है। जो आपका 22,800 का प्रीमियम है, आप उसमें 222.95 को ऐड कर दो। राउंड फिगर में भी ले लो इसको, तो ये 23023, यानी जब निफ्टी 23,023 के ऊपर जाएगा तो ही यहाँ पर प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आप लॉस में ही बंद होगे। तो ये देखिए पे ऑफ चार्ट है। ये जो लाइन है ना यहाँ पर वर्टिकल लाइन, ये है कि अभी करंट हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन बना रखी है, निफ्टी यहाँ चल रहा है। अब देखो जैसे-जैसे ऊपर जा रहा है, निफ्टी आपका 22,870 हो गया। आपका प्रॉफिट अगर सेम डे में उतना जा रहा है तो आपको ₹1800 का प्रॉफिट दिखेगा और अगर एक्सपायरी के पास है तो आपको 10,000 का लॉस दिखेगा। वहाँ पर सारे डीके लग गए आपके, थीटा डीके और जो भी यहाँ पर डीके आपको लगना था ग्रीक की वजह से वो, टाइम डीके, ठीक है? उसके बाद देखो और आगे गए, अब 22,957 तक निफ्टी जा रहा है सेम डे पर, तो आपको 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, पर एक्सपायरी पर जा रहा है तो आप प्रॉफिटेबल ना होकर के लॉस में आ जाओगे 4,200 के। और उसके बाद एक्सपायरी पे जब निफ्टी 23,000 तक आ जाता है तब जाके आपको ₹600 का प्रॉफिट होगा। आपको 8,000 का प्रॉफिट तब दिखाएगा जब सेम डे जब आपने बाय किया उसी दिन निफ्टी 23,000 चला जाए। तो ये देखिए जैसे-जैसे निफ्टी मूव कर रहा है, तो ये जो ब्लू वाला आपका यहाँ पर रेक्टेंगल है वो करंट सेम डे की बात करता है कि सेम डे में अगर मूव आ रहा है तो, और जो आपका ग्रीन है वो आपका फाइनल पीएनएल होता है एक्सपायरी वाले डे का। जैसे इसकी एक्सपायरी कल है और कल तक ये मूव नहीं आया तो आपका प्रीमियम किस तरह से मूव करेगा। तो देखिए जैसे-जैसे ऊपर जा रहा है फिर हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाता है। ठीक है? अब देखो यहाँ अगर निफ्टी आपका 22,800 से 23,200 तक भी चला गया ना सेम डे लेने वाले दिन, तो आपको 21-21 हज़ार का प्रॉफिट भी हो जाता है। ऐसा कब होता है अगर बीटीएसटी में कोई ट्रेड लेके जाओ और निफ्टी 800-900 पॉइंट का गैप अप मारे। उसमें भी ना आपको डेल्टा देखना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं फार ओटीएम ले लेते हैं। फार ओटीएम लेकर के बोलते हैं कि निफ्टी तो 500 पॉइंट बढ़ गया, हमें क्यों प्रॉफिट नहीं हुआ? अगर भई तुम 0.2 डेल्टा की कॉल को उठा कर के लेके जाओगे तो मैंने तुम्हें समझाया था 0.2 डेल्टा का मतलब क्या है? निफ्टी ₹100 बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम ₹20 बढ़ेगा। अब निफ्टी 500 बढ़ रहा है तो आपका प्रीमियम कितना ही बढ़ जाएगा। तो आपको कहाँ से प्रॉफिट दिखेगा? प्लस उसमें डीके लगा वो अलग, जो आपने बीटीएससी ट्रेड करा आपका डीके भी तो लगा वो अलग। तो इसलिए फार ओटीएम में ये मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट तभी होगा बीटीएसटी ट्रेड में जब आप एट द मनी या इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस को लेके जाते हो और मार्केट आपके फेवरेबल रहे। तब अच्छा खासा यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। उसी तरह अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो देखो डाउन साइड में सेम डे में आपका लॉस आ रहा है 2,000 3,000, एक्सपायरी तक आपके फेवर में मूव नहीं आया तो देखो 14,492 यही तो प्रीमियम आपने पे किया था। यही सारा प्रीमियम आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि अगर आप कॉल बाय करते हो, आपको हाइली कन्विक्टेड होना पड़ेगा कि मार्केट आपके फेवर में तुरंत आ जाए। बात करते हैं अगले स्ट्रेटजी की। इसको बोलते हैं हम शॉर्ट पुट या पुट सेल। यानी कि आप पुट को सेल कर रहे हो या पुट को शॉर्ट कर रहे हो। शॉर्ट जो वर्ड है वो सेलिंग के लिए यूज होता है, इसलिए ध्यान रखना मार्केट में जो दो वर्ड आपने सुने होंगे, एक लॉन्ग, लॉन्ग मतलब आपको बाय साइड पोजीशन बनानी है और एक होता है शॉर्ट मतलब आपको सेल साइड की पोजीशन बनानी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। व्हेन टू यूज, इसको आप यूज कब करेंगे? मैंने आपको जब निफ्टी में बाय और सेल ऑप्शन के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था ना कि जो कॉल बाय है, वो आपका बिल्कुल सिमिलर है पुट सेल के। पुट सेलर यही सोचता है ना मार्केट यहाँ से ऊपर ही रहे, इस लेवल से नीचे ना जाए। अगर इस लेवल पे निफ्टी के पुट सेलर ज़्यादा हैं, तो वो यही चाहेंगे कि निफ्टी इस लेवल को ब्रेक ना करे और वहाँ से ऊपर ही रहे। तो वो व्यू क्या हुआ? बुलिश ही तो हुआ। पर इसमें एक अच्छी बात क्या है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और वो छोटी-छोटी कैंडल बना करके जा रहा है, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। ऊपर जाके नीचे आ गया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ गया, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। और अगर हमारे लेवल के आस-पास ही रह रहा है, इस केस में तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। इस केस में आपको लॉस तभी होगा जब वो हमारे लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देगा। ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ यानी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाना, वो हुआ ब्रेकआउट। ब्रेकडाउन होता है सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आना, वो हुआ ब्रेकडाउन। ये टर्म आपको याद रखनी है। तो अगर हमारा व्यू शेयर मार्केट में बुलिश टू साइडवेज है, यानी कि हमें नहीं पता मार्केट 1 दिन में, 2 दिन में या 5 दिन में ऊपर किसी टारगेट को अचीव करेगा, पर हाँ, ऊपर जाएगा ये हमें पता है। अगर मान लो निफ्टी अगर 22,500 को सपोर्ट ले और एक्सपायरी तक 22,500 के ऊपर ही रहे, तो भी यहाँ पर हमें पूरा-पूरा बेनिफिट मिलता है।
अब ब्रेक इवन की बात करूँ, ब्रेक इवन का मतलब इसके अंदर हमें प्रॉफिट होना कब स्टार्ट होता है? तो शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है, ब्रेक इवन होता है स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, यानी कि यहाँ पे हमें ब्रेक इवन का भी बफर मिलता है। कैसे मिलता है वो मैं आपको दिखाती हूँ ओब्स्ट्रा पे। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब अगर आपके फेवर में मार्केट नहीं गया तो 1 लाख, 2 लाख कितना भी आपको लॉस हो सकता है, जितना मार्केट नीचे जाएगा। और अगर मैं बात करूँ तो रिवॉर्ड जो है वो आपका लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेलर का प्रॉफिट क्या होता है, जो प्रीमियम बायर पे करता है और अगर उसके फेवर में प्राइस नहीं आता है, तो वो जो प्रीमियम आपने भरा, जैसे अभी हमने देखा निफ्टी में 13,000 का प्रीमियम था, तो वो जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, वही सेलर का प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट आपका यहाँ पर लिमिटेड हो गया, जितना प्रीमियम बायर पे करता है, वही सेलर का प्रॉफिट है। जैसे अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, आपने 5 साल के लिए मान लो 2 लाख रुपए प्रीमियम भरा। 5 साल में अगर आपने उसको यूज़ नहीं किया ना, तो वो 2 लाख उसने कमा लिए। उसको क्या ही पड़ी है? आप यूज़ करो ना करो, वो क्यों ही चाहेगा कि आप उसको यूज़ करो? और अगर वो यूज़ नहीं हो रहा है, तो आपका तो 2 लाख लॉस में गया और वही उसका फ़ायदा हुआ। तो सेम जो बायर का प्रीमियम होता है, वही सेलर का प्रॉफिट होता है। तो चलिए इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं उबस्ट्रा पर। तो उबस्ट्रा में आप क्या करोगे? यहाँ से इस वाली बाइंग की पोज़ीशन को हम लोग अनहाइड कर देते हैं अभी के लिए। अब आप ऑप्शन में जाओगे, सेम 22,800 का स्ट्राइक प्राइस हम चूज़ कर रहे हैं। कॉल की बजाय हम लोग यहाँ पुट सेलेक्ट कर लेंगे और बाय की बजाय हम लोग सेल की पोज़ीशन को सेलेक्ट कर लेंगे। पुट का यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है ₹203, आईवी अभी भी हाई है, मैंने बताया प्रीमियम अभी भी हाई चल रहे हैं। ऐड पोज़ीशन हमने कर दी, ये हुआ इसका पे ऑफ चार्ट, पहले इधर डिटेल पढ़ लो। अब देखो सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 66%। अब देखो वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी 30%, यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ गई? 66%। आप कितना प्रॉफिट ले सकते हो? अब आप यहाँ पे खुद ही 22,800 को, सॉरी 22,800 को 203 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये 13,198 रुपए का प्रीमियम जो बायर ने पे किया है, वही आपका प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट है 9%। ये 9% कैसे कैलकुलेट हुआ? अब इसमें जो असली गेम है ना, वो ये है एस्टिमेटेड मार्जिन का, कि निफ्टी के सिर्फ एक लोट को सेल करने के लिए आपको 1,43,000 रुपए डालने पड़ेंगे और उसके पीछे आपको इस 1,43,000 का 9% मिल रहा है 13,198 रुपए। और लॉस की बात करूं तो देखो लॉस यहाँ पर अनडिफाइंड है, कितना भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं ब्रेक इवन की। तो ब्रेक इवन मैंने बताया 22,800 में से 203 को माइनस कर दो, 22,597, यानी कि एक्सपायरी की डेट तक अगर मार्केट 22,600 पर भी बंद होता है ना, तो भी ये पूरा का पूरा प्रीमियम आपका प्रॉफिट। वहां पे जो ब्रेक इवन था ना आपका, वो आपके सपोर्ट प्राइस के बाद था। तो पहले तो उसको ब्रेक इवन तक रीच करना था और उसके बाद जितना ऊपर जाता आपका प्रॉफिट होता। पर सेलिंग के केस में ब्रेक इवन में भी आपको बफर मिल गया, यानी कि अगर थोड़ा सा अनफेवरेबल जाकर के फिर फेवर में आ रहा है ना, तो भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे इसलिए सेलर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। तो अब ये देखिए, ये अगर सेम डे, मैंने बताया ब्लू लाइन सेम डे, बी निफ्टी 22,800 है, आप 22,800 का पुट ऑप्शन सेल करके बैठे हो। अगर वो मान लो सेम डे आपका 22,700 भी आ गया, तो आपका लॉस है यहाँ पर 3,954 का। पर एक्सपायरी तक वो 22,700 पर भी बंद हो रहा है ना, तो आपका प्रॉफिट है यहाँ पर 6,763 रुपए का। और अनफेवरेबल जाओ यहाँ पर, देखो इधर आ गई 22,500 जो हमारा ब्रेक इवन था, 22,588। एक्सपायरी के पास अगर यहाँ बंद हो रहा है, तो आपको लॉस होगा 582 रुपए का, कोई ज्यादा लॉस नहीं है, कम है। हाँ, अगर सेम डे इतना नीचे चला जाता है, तो आपको यहाँ बड़ा लॉस 8,444 का देखने को मिल रहा है। और नीचे जाओ, अब आप देखो सेम डे में अनफेवरेबल जा रहा है, लॉस हो गया 12,000। एक्सपायरी डे तक यहाँ बंद हो रहा है 22,494, तो आपको लॉस हो रहा है 6,600। आप देख सकते हो, मान लो 22,300 चला गया निफ्टी 22,500 से, तो आपको सेम डे लॉस दिखा देगा 19,000 और एक्सपायरी वाला दिन है तो आपको लॉस दिखा देगा 16,000 के आसपास। और नीचे चले जाओ, देखो आपका लॉस बढ़ता जा रहा है, निफ्टी जितना ज्यादा नीचे जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपसाइड की बात करूं, तो सेम डे में भी वो चाहे कितना ही ऊपर चला जाए, एक्सपायरी तक आपको सिर्फ प्रीमियम से ज्यादा नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो, एट लास्ट आपको प्रीमियम से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये होता है आपका पुट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। अब आप यहाँ पे कुछ चीजें नोट करिए।
पुट सेलर को फायदा तब होता है, मान लो ये कोई भी हमारे पास सपोर्ट है, इस सपोर्ट से जो मार्केट है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, पर रह रहा है इस सपोर्ट के लेवल के ऊपर ही। उस केस में आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। जो ऐसे बोलते हैं ना कि मार्केट में अगर किसी के पास पैसा पड़ा है और वो कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करना चाहता है, तो वो कभी भी ऑप्शन बाइंग से नहीं करेगा, ऑप्शन सेलिंग से एक कंसिस्टेंट इनकम को जनरेट कर सकता है। तो अब मैंने आपको ऑप्शन बाइंग में बता दिया कि कॉल बाय का क्या लॉजिक रहता है, मैंने आपको पुट सेल का। तो आप देख रहे हो तो यहाँ पर हमने एक सिंगल, इनको लेग भी बोल देते हैं। आपको याद रखना है क्योंकि आगे की स्ट्रेटजीज में हम कुछ नए-नए वर्ड यूज़ करेंगे, तो हम कॉल बाय कर रहे हैं मतलब हमने एक लेग पे काम किया, हम पुट सेल कर रहे हैं हमने एक लेग पे काम किया। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम नहीं लगा रहे हैं इसलिए इनको नेक्ड कॉल बोलते हैं। जब हम इनके साथ दूसरी लेग जोड़ देंगे तो उसको हम बोल देते हैं नेक्ड की बजाय हेज्ड पोजीशन, वो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको लेके चलती हूँ चार्ट पर। अब जैसे मान लो हमारा ये सपोर्ट डिसाइड था निफ्टी का कि निफ्टी जो है ना 22,500 आएगा, वो एक बार उसके ऊपर तो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 23 तारीख को निफ्टी आया है। अगर आप यहाँ पर 30 की एक्सपायरी का कोई भी प्रीमियम 23 तारीख को लेके गए हो ना, आप उसका रेट देख लेना, सिर्फ एट द मनी का देख लेना 22,500 का। 23 तारीख को क्या रेट था, वहां से ऊपर गया मार्केट, पुट का प्रीमियम कह रही हूँ मैं, कॉल का नहीं कह रही हूँ। आपका होमवर्क है जो मैं आपको दे रही हूँ, आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्वेशन करनी है। वो ऑब्जर्वेशन आपको कैसे करनी है, आपको 22,500 के पुट ऑप्शन का 23 मार्च को प्रीमियम देखना है कितना है। आज के टाइम पे आप वो प्रीमियम देखना कितना डिके हो चुका है क्योंकि मार्केट 2 दिन ऊपर गया और फिर तीसरे दिन नीचे, बीच में हॉलीडेज भी आ गए। तो अगर वो प्रीमियम उस टाइम पे ₹250 हुआ हो रहा होगा तो हो सकता है इस टाइम वो ₹100 आ गया हो। वो जो डिके है ना, वो यहाँ पर सेलर को मिल गया क्योंकि मार्केट इसी लेवल के आस-पास रहा। और आपको एक्सपायरी भी कौन-सी देखनी है? 30 अप्रैल वाली। सॉरी, आपको एक्सपायरी भी कौन-सी देखनी है? 30 तारीख वाली। 30 मार्च की एक्सपायरी पे ये चीज़ आप चेक करना और मुझे कमेंट में बताना कि प्रीमियम कितना डिके हुआ, वही सेलर का प्रॉफिट है। तो एक ये होता है कि अगर आपको मार्केट में टेक्निकल की नॉलेज है, तो आप ऑप्शंस में किस तरह से मल्टीपल स्ट्रेटजीज को यूज़ करके पैसा बना सकते हो। अब ये देखिए कि मुझे सिर्फ मार्केट में प्राइस एक्शन देख कर के व्यू बनाना है, ठीक है? क्या मैंने यहाँ किसी इंडिकेटर का यूज़ किया? नहीं। क्लियरली लिख रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग एनी इंडिकेटर इन दिस स्ट्रेटजीज। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? प्राइस एक्शन। अगर आप एसएमसी कंसेप्ट पे काम कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मार्केट कहाँ सपोर्ट लेने वाला है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हो तो आपको पता है मार्केट कहाँ सपोर्ट लेने वाला है और कितने दिन उस सपोर्ट के ऊपर रिएक्शन दे सकता है। अगर आप डिमांड सप्लाई पे काम करते हो तो भी आपको पता होगा। आप अगर मार्केट के स्ट्रक्चर पे भी काम करते हो, जैसे यहाँ पर था अभी लोवर लो, लोवर हाई, लोवर लो, लोवर हाई, लोवर लो, तो आपको पता है कि लोवर हाई तो बनाएगा। तो आपको ये तो पता था कि अब एक लो बन गया तो यहाँ से हाई जाकर के फिर नीचे आएगा, तो इतने में आपको पुट का ऑप्शन सेल कर देना था। तो वो एक आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिल जाता। आपको कुछ नहीं पड़ी मार्केट में, 4 छुट्टी आ जाए तो और अच्छी बात होती है, प्रीमियम तो 4 छुट्टी में बिल्कुल डीके हो जाता है। मरता कौन है वहाँ पर? बायर। तो इस तरह से ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रेटजीज को प्लान करते हैं हम लोग। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगली जो स्ट्रेटजी है हमारी, स्ट्रेटजी नंबर 3, वो हमारी 2 नेक्ड थी। इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक लॉन्ग कोल्ड। सिंथेटिक का मतलब ये कोई स्ट्रेटजी थी नहीं, ये बनाई गई है अपनी कन्वीनियंस के अनुसार ट्रेडर के द्वारा, ठीक है? इसमें आपको क्या करना है, ये स्पेशली उनके लिए है जो पोजिशनल ट्रेडर हैं या जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मतलब एक तरह से जिन्होंने इक्विटी में स्टॉक को होल्ड किया हुआ है। ये चीज आप ध्यान रखना, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इक्विटी में स्टॉक को जिसने होल्ड किया हुआ है। अब मान लो किसी ने यहाँ ऑल टाइम हाई, निफ्टी जब ऑल टाइम हाई 26,000 पर दोबारा गया है, वहां पर अगर किसी ने स्टॉक को बाय कर रहे हैं, वहां पर अगर किसी ने स्टॉक को बाय करके रखा है,
तो भाई आज के टाइम पे तो उसका पोर्टफोलियो डीप रेड होगा, बिल्कुल ब्लड रेड, अच्छा खासा मार्केट वहाँ से डाउन है, 26,000 से 22,500 के आस-पास आ गया, कितना डाउनफॉल दिया। तो ऐसे केस से बचने के लिए ना ये मेरे को बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी लगती है कि अगर इक्विटी में हमने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है, कोई भी स्टॉक, ठीक है? क्योंकि निफ्टी में आप इक्विटी में सिर्फ निफ्टी 20 को बाय कर सकते हो, निफ्टी के कोई ऐसे वैसे बाइंग नहीं होती है इंडेक्स की। इंडेक्स में आप सिर्फ फ्यूचर और ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हो। ये उनके लिए भी है जिन्होंने सिर्फ स्टॉक बाय नहीं, फ्यूचर भी बाय करके रखा है फॉर एक्सपायरी का। वो भी वहां पर सेम इस लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं इक्विटी में और आपको फ़ियर है मार्केट के सेंटिमेंट देख कर के कि मार्केट अनसर्टेन हो गया है और यहाँ से डाउन जा सकता है और उसके बाद अप मूव देने में कितना टाइम लगाए हमें नहीं पता। उस केस में अपने इस इक्विटी के लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए आप एक पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं। अब ये क्योंकि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हुआ था कि सॉरी, एक पोज़ीशन को हेज करने के लिए दूसरी पोज़ीशन बनाई गई है, इसलिए इसका नाम है सिंथेटिक लॉन्ग कॉल। ये मैं आपको ऑब्स्ट्रा पे नहीं समझा पाऊँगी स्टॉक के साथ क्योंकि इक्विटी का उसमें नहीं आता है। हाँ, फ्यूचर के साथ ये चीज़ मैं आपको समझा सकती हूँ। अब आपको बाय क्या करना है क्योंकि आपको पता है एटीएम, आईटीएम, ओटीएम बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस रहते हैं, तो आपको इसमें एक तो एक्सपायरी फार होनी चाहिए। फार का मतलब नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी उठाओ। मान लो अगर आपने एचडीएफसी का स्टॉक बाय कर रखा ऑल टाइम हाई पर, जब निफ्टी गया था। ठीक है? और वहाँ पर आपने 2 महीने बाद की एक्सपायरी आपने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक में किसी-किसी मंथ में किसी-किसी पोज़ीशन पे आपको ऑलरेडी पोज़ीशन वहाँ मिलेंगी। होंगी चाहे वो 5-10 वो वही स्मार्ट लोग हैं जो इस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। सारे ट्रेडर इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करते हैं। सिर्फ़ 2-4% लोग हैं जो इस चीज़ से भी पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आपने वहाँ 2 मंथ आगे की पुट की पोज़ीशन को बाय कर रखा है और वो भी आउट ऑफ द मनी। मान लो उस टाइम अगर आपका एचडीएफसी ₹900 के आस-पास था और किसी ने ₹700 का पुट ऑप्शन 2 महीने बाद का भी बाय करके रखा हुआ है ना, तो जितना उसका एचडीएफसी गिर के अब डाउन मूव में आया है, उतना उसको उस पुट ने प्रॉफिट दे दिया होगा। अगर उस टाइम ₹10 भी होगी ना, तो आज वो ₹50-60 तो आराम से हो गई होगी। ये देखिए, अब यहाँ पे जो आपका इक्विटी में लॉस था, उसको किसने कवर कर दिया? इस पुट ऑप्शन ने। तो इसको बोलते हैं हेज करना अपनी पोज़ीशन को। ये नेक्ड पोज़ीशन नहीं है, आपने ऑलरेडी एक पोज़ीशन के बदले दूसरी पोज़ीशन बनाई है। और फिर स्मार्ट ट्रेडर क्या करते हैं, इस पुट ऑप्शन से जो भी प्रॉफिट हुआ ना, उसको तब बुक करने के बाद तब तक होल्ड करते हैं, जब तक उनको ये ना लगे कि हाँ, मार्केट का बॉटम आउट हो गया और अब यहाँ से इसके अंदर रिकवरी आएगी। उसी पुट के प्रॉफिट को यहाँ पर डाल देते हैं। उससे क्या हुआ 900 का स्टॉक और आपने एवरेज किया 600 पे आने के बाद, तो ये एवरेज प्राइस इसका 900 से और डाउन आपका आ जाएगा 700-800 के पास। तो डबल प्रॉफिट इस पोजीशन के अंदर रहता है। मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मार्केट से फ़ियर खाने की बजाय ना इस सिंथेटिक लॉन्ग कॉल को अप्लाई करके देखिए, बिना डर के। फार ओटीएम में तो ज़्यादा महँगे प्रीमियम भी नहीं होते, फार एक्सपायरी है तो भी ज़्यादा प्रीमियम महँगे नहीं होते। ठीक है ना? हम 5, 10, 20 हज़ार रुपए तो रिस्क पे लगा रहे हैं। यहाँ रिस्क लगाने में मज़ा भी है कि मार्केट फ़ेवर में रहा तो 15-20 हज़ार जाएँगे, पर मार्केट अनफ़ेवरेबल रहा तो वो जो इक्विटी में आपका पोर्टफोलियो रेड था, वो रेड तो आपका बच जाएगा, वो रेड तो आपका कम होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ट्राई करके देखिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी डाउट आपका मार्केट को लेकर के रहता है। एक मेरे व्यूअर है जिनका कमेंट आया था कि मैं वो चीज़ बताऊँ जो यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई है। ऑलमोस्ट शेयर मार्केट से रिलेटेड हर चीज़ की वीडियो आपको मार्केट में यूट्यूब पे मिल जाएगी। फ़र्क क्या होता है हर टीचर के समझाने का? किसी को किसी से पढ़ के अच्छा लगता है, किसी को किसी से अच्छा पढ़ के लगता है। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब जब मैंने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी आज से 3 साल पहले स्टार्ट की थी ना, 3 ईयर बिफोर, मैंने बहुत सारे ट्रेडर की वीडियो देखी थी, तो हर किसी की वीडियो मुझे समझ नहीं आती थी। आधी से ज़्यादा सर के ऊपर से जाती थी। किस दिन मैं आपको बताऊँगी कि किस एक बंदे की वीडियो ने मेरे दिमाग पे इतना इफ़ेक्ट डाला कि जिसने मुझे लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बनने में हेल्प की। और एक मुझे भी लगता था एक टाइम पर कि शेयर मार्केट लॉस के अलावा कुछ भी नहीं देता है। पर उनसे सीख के मुझे ये पता लगा कि नहीं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ डिसिप्लिन रखना है, पेशेंस रखना है, राइट टाइम का, सही माइंडसेट का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है तो आप मार्केट से प्रॉफिट भी ले सकते हो। तो यही चीज़ मैं आपको धीरे-धीरे हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, पर उसके लिए आप मुझे भी आपका एक सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।